रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। एक तांत्रिक जंगल में यज्ञ कर रहे थे। उस समय सुनीता तांत्रिक के वर आने लगी और आकर कहा, बाबा मैं जिन को हासिल करना चाहती हूँ। तांत्रिक ने तब कहा, तुम जीन हासिल करोगी, ठीक है, वो जीन तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करेगा, लेकिन बाद में तुम्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ सकता है। तब सुनीता ने कहा, कुछ भी हो जाए, मेरा शैतान शराबी पति से तो अच्छा है। तब अघोरी बाबा ने अपने बैग से एक किताब निकाली और निकलकर बोला, ये लो सुनीता, इसमें एक चिट्ठी है, इसमें 40 मंत्र लिखा है। तुम हर रात 12 बजे से 3 बजे तक एक चक्कर में योगा करना और एक रात में एक मंत्र पढ़कर आग में जला देना। ये बात सुनकर सुनीता ने कहा, अच्छा बाबा ठीक है, मैं सब काम ठीक ठाक से करूँगी। उसके बाद सुनीता ने अपने घर पर चला गया। अगले दिन रात सुनीता ने लाल साड़ी पहनकर अपने चक्र के अंदर चले आए। उसके बाद सुनीता ने अपने काम शुरू कर दिया और मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते ही एक जिन उसके पास आया और उसे डराना शुरू कर दिया। ये लड़की, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तू मारा जाएगा। सुनीता का मंत्र पढ़ना खत्म हो गया और एक कागज आग में जला दिया और उसके बाद वहां से चला आए। दूसरे दिन फिर गया वो जिन हासिल करने के लिए उसी चक्र में। फिर दूसरे जिन आए और डराना शुरू कर दिया। इसी तरह सुनीता का 39 दिन पूरा हो गया और आज सुनीता का जिन हासिल करने के लिए आखिरी दिन है। सुनीता ने रास्ते से जा रहा था। ठीक उसी वक्त एक आदमी ने ख्याल किया, इतनी रात ये लड़की किधर जा रही है, देखना पड़ेगा, मैं इसके पीछे पीछे चलता हूँ। सुनीता ने अपने चक्कर में चला गया और उसका काम शुरू कर दिया और वो आदमी छुप छुप कर देख रहा है। सुनीता ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक उसी वक्त एक जिन आए और वो जिन सुनीता को डराना शुरू कर दिया और एक चाकू लेकर सुनीता के पीछे खुच खुच कर मारने लगा। सुनीता ने बहुत कष्ट से अपना काम तमाम किया और वो चिट्ठी को आग में जला दी। उसके बाद वो आदमी आकर कहने लगा, अच्छा तुम इधर ये कर रहे हो, रुको मैं तुम्हारे पति को बोलता हूँ। उसके बाद वो चक्र से एक जिन कहने लगा, सुनीता तुम मेरे को अपना कर लिया। इतना कहने के बाद जिन प्रकट हुआ। फिर सुनीता ने जिन को आदेश दिया, ऐ जिन, देखो ये आदमी मेरे काम में बाधा डाल रहा है, तुम इसे खत्म कर दो। अच्छा इसकी इतनी हिम्मत, रुक तुझे मैं मजा चखाता हूँ। तब जिन ने उस आदमी का गला धड़ से अलग कर दिया। सुनीता मेरी कुछ शर्त है, अगर तुम ये शर्त मानोगी तभी मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करूंगी। हाँ ठीक है, तुम अपनी शर्त बताओ। तब जिन ने कहा, रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक मेरे साथ रात बितानी होगी और मेरे अलावा किसी दूसरे के साथ संबंध नहीं बना सकते। तब सुनीता ने बोल उठी, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे शर्त पर राजी हूँ। फिर उसके बाद जिन और सुनीता के घर पर चले गए। घर जाकर सुनीता ने जिन से पूछा, अच्छा जिन, अब तुम ये बताओ कि मेरे हस्बैंड अब क्या कर रही है। तब जिन ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करी और उसने सुनीता के कान में बोला, तुम्हारे पति ऑफिस के मैनेजर के साथ गुलझर्री उड़ा रही है। ये सुनकर सुनीता ने बहुत दुख पाई और उसके बाद सुनीता के साथ वो जिन बेड पर सो गया और लाइट ऑफ हो गया। अगले दिन सुबह सुनीता ने जिन से कहा, मुझे उस लड़की के सारे पैसे चाहिए। जिन तब उस लड़की के पास चली गई। अचानक उस लड़की ने देखा कि उसके सामने एक हैंडसम लड़का खड़ा हुआ है। वाह, तुम्हारी बॉडी तो मस्त है, लेकिन मेरे घर पर आई कैसे? क्या लूटने का इरादा है? तब जिन जाकर उस लड़की के गले लगाया और वो लड़की मुस्कुराने लगा। तुम्हारी शरीर इतनी ठंड क्यों है? हाँ मेरा शरीर बहुत ठंड है और मैं तुम्हें हमेशा के लिए ठंड करने के लिए आया हूँ।
तब वो जिन उस लड़की का सर धड़ से अलग कर दिया। दूसरी तरफ सुनीता सोच रही है, जिन अभी भी आया क्यों नहीं? क्या वो मुझे धोखा दे रही है? अचानक सुनीता का सामने बहुत सारा पैसा हो गया और जिन कहने लगा, मेरी जान, मैं चला आया और मैं तुमको धोखा हा कभी भी नहीं दे सकता। और उसी दिन रात सुनीता ने जिन के साथ सो गई। अगले दिन सुबह सुनीता ने वो पैसे से बहुत सारा चीज घर पर लेकर आया। अचानक सुनीता का पति घर पर आया और उसने सामान देखकर कहा, इतने चीज कहाँ से आए हैं? और सुनीता ने कहने लगा, अरे तुम परेशान मत हो, ये सब मैंने अपने पापा के घर से लाई है। तब सुनीता के पति सुनीता के पैर पकड़कर कहने लगी, सुनीता मुझे माफ कर दो। वो ऑफिस में एक लड़की थी जो मुझे हर दिन ब्लैकमेल करता था। मेरा कुछ खराब वीडियो उसके पास था, इसीलिए वो मुझे हर दिन ब्लैकमेल करता था और एक होटल में ले जाकर मुझे इस्तेमाल करता था। तुम मुझे माफ कर दो सुनीता। कल उस लड़की की डेथ हो गई है। अब मुझे ब्लैकमेल करने के लिए कोई नहीं है, इसीलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ, मुझे माफ कर दो सुनीता। ये बात सुनकर सुनीता का दिल पिघल गया और वो दोनों एक दूसरे का गले लगा लिया। उसी रात सुनीता ने अपने पति के साथ रात बिताया। सुनीता का उस जिन का जरा भी ख्याल नहीं था। दूसरे दिन सुबह सुनीता सो रही थी और वो जिन सुनीता का सर, अरे मेरी जान, क्या कर रही हो? छोड़ो ना, सोने दो ना। पूरी रात तो सोने नहीं दिया, अब तो सोने दो। सुनीता मैं तुम्हारी हस्बैंड नहीं हो, मैं तुम्हारी जिन हो। तब सुनीता ने आंखें खोली। उसने उठकर देखा कि एक तरफ उसका हस्बैंड का सर और दूसरी तरफ उसकी शरीर और पैर और हाथ लटकी हुई है और उनमें से खून निकल रही है। तब जिन ने कहने लगा, सुनीता मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मेरे अलावा किसी और के साथ रात नहीं बिताओगे, तुम सिर्फ मेरी हो सुनीता। हा 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 हा, सिर्फ मेरी।